शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ें ले आए। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्टोरेंट में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड पर का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम करना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के लिए बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से
आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगी, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और ज़ोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा?